नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही। निशांत की राजनीति में एंट्री संभव है। कशिश न्यूज पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। होली के आसपास ही एंट्री संभव बताई जा रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस बयान का समर्थन कर दिया है। तो देखिए, मंत्री अशोक चौधरी के भी बयान इस पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने भी इस पर समर्थन दिया है। निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर अब हलचलें बिल्कुल तेज है और राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले ये निर्णय कई खुलासे कर सकता है। कई एंट्री के साथ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हमारे साथ मंत्री श्रवण कुमार जी। जी मंत्री जी नमस्ते। नमस्कार। कशिश न्यूज से हम अमित कुमार सिंह आपसे बात कर रहे हैं। सर, एक जानकारी चाहिए कि आपने एक बयान जो दिया है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं निशांत जी, क्या उनकी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है राजनीति में? होली की पूरे देश और राज्य के लोगों के शुभकामना के साथ उनकी धमाकेदार एंट्री होने वाली है और पार्टी के अंदर काम करेंगे, पार्टी के कामों को आगे बढ़ाएंगे और लंबे समय से जो बिहार के नौजवानों का, बिहार के लोगों का, पार्टी के नेताओं का जो डिमांड था, जो उनका मांग था, वो मैं समझता हूं जल्द पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है श्रवण कुमार जी कि निशांत कुमार की जरूरत क्यों है अभी पार्टी में? क्योंकि कई बार से लंबे समय से आप भी मांग करते रहे, पार्टी के कई कद्दावर नेता मांग करते रहे, आखिर निशांत कुमार की जरूरत क्यों है पार्टी को? निशांत कुमार जी युवा हैं, उनकी अच्छी सोच है, वो बिहार को समझ चुके हैं कि बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बिहार की तरक्की जो हुआ है, बिहार का जो माननीय नीतीश कुमार जी का विजन है, सोच है, उस हिसाब से वो बिहार की चीजों को समझे हैं और लगातार जो डिमांड हुआ है, इसके हिसाब से होली के अवसर पर उनका पदार्पण हो रहा है। संगठन काफी मजबूत होगा और नए युवा जो है उनके अंदर काफी उत्साह से उनके आने से मिलेगा, पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। लेकिन श्रवण कुमार जी, आप तो लंबे समय से निशांत कुमार जी की पैरोकारी करते रहे। हमने कई बार आपका इंटरव्यू किया, आपने कहा कि भाई निशांत कुमार में सारा मेधा है, उनमें प्रतिभा है, आना चाहिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, क्या वो इसके लिए राजी हो पाएंगे? हो गए हैं? उनको मना लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत धन्यवाद। तो क्या तो मंत्री श्रवण कुमार को आप फोन लाइन पर सुन रहे थे, तो उनसे विशेष बातचीत हमारे ब्यूरो हेड अमित सिंह ने की है। और वहीं दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी ने भी इसके लिए समर्थन कर दिया है। निशांत की राजनीति में एंट्री का समर्थन हुआ है। कशिश न्यूज पर बोले हैं अशोक चौधरी, बहुत ही जल्द जेडीयू में वे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान चुके हैं, होली का सबसे बड़ा तोहफा ये होने वाला है जब निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाएंगे। होली के इस पावन अवसर पर इससे बड़ा गिफ्ट जनता दल यूनाइटेड के रैंक एंड फाइल को नहीं मिल सकता है कि निशांत जी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और अब एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का बयान देखा है आज हिंदुस्तान में, उनका भी बयान पॉजिटिव बयान है। तो मैं समझता हूं कि ये जो पार्टी का रैंक एंड फाइल है, जिस तरह से निशांत जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जिस तरह से उनकी शालीनता समय समय पर मीडिया के माध्यम से और उनके अपीयरेंस से दिखा है, जिस तरह की सादगी है, ही इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ नीतीश कुमार बाय हिज बॉडी लैंग्वेज, बाय हिज हिमसेल्फ इज इंजीनियर। तो उससे पार्टी को ताकत मिलेगा।
और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित जी, आपने मंत्री अशोक चौधरी से भी बात की और मंत्री से आपकी बातचीत के दौरान ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि सक्रिय राजनीति में एंट्री अब जल्द होने वाली है। एक तरफ अशोक चौधरी इससे बड़ा तोहफा मान रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि वो ट्रू कॉपी होने वाले हैं नीतीश कुमार के। इस बयान के हम क्या मायने निकाल सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी सर पर है। देखिए सुष्मिता, हमने दोनों मंत्रियों से सवाल किए, चाहे वो मंत्री श्रवण कुमार हो या फिर अशोक चौधरी जी हो। इन दोनों से हमने सवाल किए जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि राज्यसभा चुनाव है, तो क्या हम लोगों का एक सवाल ये भी है कि भाई क्या राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या निशांत, क्योंकि ऐसे कयास और ऐसे मीडिया में खबरें तैर रही हैं। इन दोनों सवाल जो है हम दोनों मंत्रियों से हमने की। उन्होंने कहा कि इस पर अभी थोड़ा वक्त दीजिए आप, इस पर अभी जरूरी ये है कि वो जेडीयू में आए और एक बड़े ही धमाकेदार उनकी एंट्री हो। ये खुद श्रवण कुमार ने भी कहा और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा। और याद कीजिए सुष्मिता, पहले भी कई बार अब श्रवण कुमार हो या अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, सब लोगों से जब सवाल हम लोग करते रहे तो वो लोग इतना तो नहीं कहते थे। जिस तरीके से अभी कॉन्फिडेंस में लोग बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था। ये जरूर कहते थे कि निशांत बहुत जरूरी है पार्टी के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से एक माहौल बना है, खुद जब श्रवण कुमार और अशोक चौधरी कशिश न्यूज पर खुलकर उन्होंने एक तरीके से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि होली के आसपास, यानी वो एक दिन बाद हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी था सुष्मिता, जो हमने अशोक चौधरी जी से किया, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने मना लिया है? वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि रही, यूएसपी रही है कि वो कभी भी परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते रहे। तो ये सवाल हमने इसलिए भी पूछा। उस पर अशोक चौधरी ने कहा कि भाई ये वंशवाद और परिवारवाद का कहीं मामला ही नहीं बनता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि पार्टी की बागडोर युवा के हाथों में हो। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की पैरोकारी करने वाले जितने भी पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन अमित जी, देखिए यहाँ पर एक सवाल जुड़ जाता है कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी गया, उस वक्त निशांत कुमार की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब अचानक से ये जरूरत किस परिप्रेक्ष्य में महसूस हो सकती है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बहुत सही सवाल है आपका, क्योंकि देखिए 2025 के चुनाव में ये बातें जरूर उठती रही। कई जगहों पे आप देखिए होर्डिंग और बैनर लगते रहे, कई जगहों पे लोग भूख हड़ताल पे रहे कि चुनाव में निशांत बेहद जरूरी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बुजुर्ग हो चले हैं, ये बातें लोग कहते रहे हैं और विपक्ष सवाल ये भी उठाता रहा कि मुख्यमंत्री अचेत होते जा रहे हैं। तब निशांत कुमार की एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता रहा। लेकिन अब जब राज्यसभा का चुनाव सामने, और ये बातें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि जेडीयू, देखिए कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो बार बार गाहे बगाए ये कहते रहे कि निशांत कुमार अगर आते हैं, उनके हाथों में बागडोर होती है तो एक पछड़ा समाज जो है, आप समझिए जो लौकुश समाज की शुरू से को आगे लेके चलते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे समता पार्टी को हो या फिर जेडीयू का गठन किया गया, तो अब फिर से वो समाज चाहता है कि नीतीश कुमार का जो उत्तराधिकारी हो, उनका बेटा हो, उनके परिवार का सदस्य हो। और निशांत कुमार में है वो सारी चीजें। वो लोग मानते हैं कि जैसे नीतीश कुमार भी इंजीनियर थे तो निशांत भी इंजीनियर है, और नीतीश कुमार की छवि जो है वो निशांत कुमार में दिखाई पड़ती है। ये वो लोग हैं जो जेडीयू का एक बड़ा धड़ा, जो पिछड़े समाज की बात करता है, जो जाने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को इंटैक्ट करने के लिए निशांत बहुत जरूरी है। इस बात को चाहे वो दबे जवानों पर हो या खुले जवानों से। बिल्कुल अमित जी, खुलकर अभी सामने इस पर प्रतिक्रिया तो जरूर सामने नहीं आई है, लेकिन महज अगर होली का इंतजार है तो कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां और एक्सक्लूसिव बातचीत मंत्रियों के संग हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे